चौधरी जी, आप च्यवनप्राश खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बादाम खाया करिए, थोड़ी याददाश्त अच्छी रहेगी आपकी। आप ही थे ना वो, आज से ठीक 8 महीने पहले देश के अंदर लोकसभा का चुनाव भी था। दिल्ली की जो मुफ्तखोर जनता है आपके हिसाब से, उन्होंने 7 सांसद बीजेपी को जिता के दिए। इन जैसे 2 रुपए के पत्रकार, भाई आप अपने मालिक को खुश करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई देश को गाली मत दो, क्योंकि आपके जो मालिक है ना वो हमारे दी हुए टुकड़ों पे पलते हैं, और उनके जो मालिक है ना वो भी हमारे टैक्स के पैसे से जिंदा है और चलते हैं, वो भी हमारे टैक्स के पैसों की खाते हैं। अनुपम खेर जी को तो आप सभी जानते हैं, एक महासदी के सबसे ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट एक्टर हैं वो। उन्होंने अपना सर दिखाया, टकला दिखाया, कंघियां दिखाई। तो मैं भी कुछ सोच रहा था, जैसे आप कंघी ढूंढ के लाए थे, मैं भी कुछ लाया हूँ आपके लिए। अब दोनों के लिए लाया हूँ, बेशक चौधरी जी के लिए भी लाया हूँ और अनुपम खेर जी के लिए विशेष है। मुझे नहीं देखा जा रहा है आप तकलीफ में। मैं आपके लिए लाया हूँ ये इनो। इससे आप लीजिए, थोड़ा सा आपको आराम महसूस होगा, थोड़ा सा रिलैक्स आपको लगेगा। आप दोनों के अंदर इतनी जलन है, इसके लिए आपको ये इसकी जरूरत है। जलन के ऊपर बहुत असरदार है, आपकी जलन शायद कम होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और अंड भक्तों, क्या हाल चाल? अभी भी बेरोजगार हो, चौकीदारी हो, या फिर कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन गए? गोबर तो गोबर, खैर कोई बात नहीं, पड़े रहो गोबर में। आज का जो लाइव वीडियो है ये देश के 2 महान शख्सियतों के लिए है, एक नेशनल चेहरों के लिए है। आप लोग सभी उनसे वाकिफ़ हैं। पिछले 2-4 दिनों में आपने देखा होगा 2 व्यक्ति, एक जी न्यूज़ के हमारे माननीय मेरे बड़े भाई सुधीर चौधरी जी, इन्होंने दिल्ली के चुनाव के बाद जब ये एग्जिट पोल लाया गया, एग्जिट पोल जब दिया इन्होंने, तो उसके बाद इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बखूबी बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें इन्होंने बाकायदा डीएनए किया है दिल्ली के चुनाव का, दिल्ली के लोगों का। उनका कहना ऐसा था कि दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं उसमें दिल्ली की जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों को साइड करके, आप कह सकते हैं जिसमें कश्मीर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है, और सारे जो स्थानिक मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को छोड़ के उन्होंने मुफ्तखोरी को वोट किया है। फ्री, मुफ्त, सेल, जहां सेल लगी है उसको वोट किया है। ये सुधीर चौधरी जी का वीडियो एक आया है 3 मिनट का। मैं कल यात्रा में था, मुझे लगा ये बताना चाहिए लोगों को कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है। उनको फ्री में, अगर उन्होंने तो ये भी कह सकते हैं कि कल को पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली आके चुनाव लड़े और बोले कि अगर हम आपको सब चीज़ फ्री दे देंगे, आप हमें जिताओ, तो इनका कहना है चौधरी जी का कि दिल्ली की जनता उनको भी चुन लेगी, क्योंकि उनको मुफ्तखोरी की आदत है। चौधरी जी, एक बात बताइए, आप च्यवनप्राश खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बादाम खाया करिए, थोड़ी याददाश्त अच्छी रहेगी आपकी। बादाम मैं जानता हूँ थोड़ा महंगा होता है, लेकिन खाया करें, थोड़ी सी उनसे याददाश्त अच्छी रहती है। आप ही थे ना वो, आप खुद थे। आज से ठीक 8 महीने पहले देश के अंदर लोकसभा का चुनाव भी था। इसी दिल्ली की जो मुफ्तखोर जनता है आपके हिसाब से, उन्होंने 7 सांसद बीजेपी को जिता के दिए। 7 7 सांसद चुन के दिए वहां पे। उस समय आपको ये मुफ्तखोरी ये जनता नहीं दिख रही थी। आज अगर जनता ने स्थानिक मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे अगर अपना वोट किसी को दिया है, तो उससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं जानता हूं जो जी न्यूज़ है वो चंद्रा जी का, वो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। ये मैं समझ सकता हूं कि वो बीजेपी की घर की खेती है। वो जो न्यूज़ चैनल है वो देश का नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से खुद का चैनल है। आपको अपने मालिकों को खुश करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश की जनता को गाली देंगे। औकात नहीं भूलनी चाहिए लोग को। मैं आपसे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं बड़े सम्मानित शब्दों के साथ आपसे बात कर रहा हूं। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं आपके सामने वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि गटर में उतरना अच्छा नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति गटर में उतरा हुआ है तो उसके लिए खुद भी गटर में उतरना ज़रूरी नहीं है। गटर के बाहर से भी आप उनको गाली दे सकते हो, ये देश का स्वतंत्रता है।
जिस तरह से आपने दिल्ली की जनता का अपमान किया है, उनको मुफ्त खोर बोला है, उनको पता नहीं क्या बकवास आपने की है आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये बताना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता से मुझे पूछना है, भाइयों एक बात बताओ, आप अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, उनको 7-7 सांसद ला के दो, तो आप देशभक्त, एक नंबर देशभक्त। यही जी न्यूज़ आपको कोटि कोटि आपको पता नहीं क्या क्या संज्ञा से नवाजेगा। वही उसी जगह अगर आपने सही गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा के ऊपर आपने अगर वोट दिया, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर आपने अगर वोट दिया, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर अगर आपने वोट दिया, उसके साथ में जो काम हुए हैं, काम को देख के अगर आपने वोट दिया, तो ये इन मालिकों को खुश करने के चक्कर में ये आप तक को, दिल्ली की जनता तक को मुफ्त खोर, फ्री का खाने वाला आपको कहते हैं। उसके बाद भी क्या आपका खुद का कोई अस्मिता या स्वाभिमान नहीं है? मैं मुंबई से हूं, महाराष्ट्र से, लेकिन मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि इन जैसे 2 रुपए के पत्रकार, सो कॉल्ड 2 रुपए के पत्रकार, एक बड़े से अपने आप को न्यूज़ एंकर मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई आप अपने मालिक को खुश करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं क्या पूरा देश समझ सकता है कि अपने मालिक को खुश करने के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन भाई देश को गाली मत दो, देश की जनता को गाली मत दो, क्योंकि आपके जो मालिक है ना, वो हमारे दी हुई टुकड़ों पे पलते हैं, हमारे दिए हुए टुकड़ों पे पलते हैं। और उनके जो मालिक है ना, वो देश के जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, आपके बड़े, मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी भावनाओं को समझें आप। वो जो बैठे हैं ना, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से जिंदा हैं और चलते हैं, वो भी हमारे टैक्स के पैसों की खाते हैं। यहाँ पे आपको लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देश में चुनाव का मतलब होता है किसी की जीत किसी की हार, और 11 तारीख को रिजल्ट आने हैं। कल को अगर यही जिसको आप मुफ्त खोरी की जनता बोल रहे हैं, कल को अगर बीजेपी की सरकार आती है, तब क्या मुंह लेके आ पाएंगे? चौधरी जी, चौधरी बनना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा चौधरी बनना दिक्कत दे जाता है। खैर, दूसरा, अनुपम खेर जी को तो आप सभी जानते हैं, एक महासदी के सबसे ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट एक्टर हैं वो। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे अपनी एक एक्टिंग भरी वीडियो डाली, हम क्या चाहते आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, पता नहीं क्या क्या आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपना सर दिखाया, टकला दिखाया, कंघियां दिखाई, गजब की एक्टिंग थी, गजब की। मुझे समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा एक्टर, इतना पूरे विश्व में पहचाने जाना, उनकी जो कलाकारी है पूरे विश्व में उनका एक अलग सिंबल है, एक अलग सम्मान है। इन जैसे व्यक्ति को आखिर क्या पड़ी है, किस और क्या चाहते हैं ये? मतलब ऐसा क्या कोई इनको दे देगा? इनके पास क्या नहीं है आज की तारीख? नाम है, शोहरत है, सारी चीजें हैं। ये वही है ना, आप पूछते हैं ना कि आपको किस तरह की आज़ादी चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, आप कह रहे थे ना अनुपम जी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, अब हम आज़ाद देश में हैं, अब किस तरह की आज़ादी चाहिए? मैं बताता हूं आपको, हमें वैसी ही आज़ादी चाहिए जिसके लिए आपने एक पुराना वीडियो 8 मिनट का निकाला था, जिसमें कश्मीरी पंडितों की आपने बात उठाई थी। बहुत खूबसूरत बात थी, देश का हर बंदा आपका सपोर्ट करता है। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए, उनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये जो आज़ादी की आपने आवाज़ उठाई थी ना, ये 1947 के बहुत साल बाद उठाई थी, बेकायदा मीन्स 2000 के आसपास, 2015-14 के आसपास आपने ये बात उठाई थी। उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947, आप भी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। टकला दिखाना, कंघी दिखाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया। ये देश है, भारतीयों का है। आप अगर आज़ादी की बात करें, वो देशभक्ति, वो सब सही है। और अगर हम आज के डेट में देश के काले कानून का हम विरोध करते हैं, अपने हिसाब से हमें लगता है ये गलत है, अगर सरकार को लगता है सही है, तो हमें संतुष्ट करें ना, हमारे सवालों को जवाब दें। जवाब देने कोई नहीं आ रहा है। आखिर जो एक समुदाय, आप खास करके जो मुस्लिम समुदाय है देश का, वो इस समय डरा हुआ है कि उनकी नागरिकता पे सवाल है। इसको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है अनुपम खेर जी। अगर वो अपने हक के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए सरकार से अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो संविधान आपको कश्मीरी पंडितों का आवाज़ उठाने का अधिकार देता है, वही संविधान हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार देता है। आप दोनों ना बीमार हैं, मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है, आपकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे फील होता है।
तो मैं भी कुछ सोच रहा था, जैसे आप कंघी ढूंढ के लाए थे, मैं भी कुछ लाया हूँ आपके लिए, आप दोनों के लिए लाया हूँ। बेशक चौधरी जी के लिए भी लाया हूँ और अनुपम खेर जी के लिए विशेष है। आप लोगों की जो तकलीफें हैं ना, वो मुझसे नहीं देखी जा रही। मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, चाहने वाला हूँ, मुझे नहीं देखा जा रहा है आप तकलीफ में। मैं आपके लिए लाया हूँ ये इनो, इससे आप लीजिए, थोड़ा सा आपको आराम महसूस होगा, थोड़ा सा रिलैक्स आपको लगेगा, थोड़ा सा आप इंसान बन के सोच सकते हैं, एक भारतीय बन के सोच सकते हैं, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। शायद बहुत छोटा है, नहीं मिलेगा। इतनी जलन है आपके अंदर, आप दोनों के अंदर इतनी जलन है कि ये साला ये छोटा सा पैकेट भी आराम नहीं देगा। इसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, मैं आपको भेज रहा हूं, थोड़ी देर में कुरियर करने जा रहा हूं। मुझे लगता है आपको ये इसकी ज़रूरत है, इसकी। ये देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड है, जलन के ऊपर बहुत असरदार है। आप इसका इस्तेमाल करें, मैं भेज रहा हूं आप दोनों को, आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी जलन शायद कम होगी। उसके बाद शायद आप एक इंसान बने, एक भारतीय बने, और एक भारतीय की भावनाओं को आप सम्मान देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। ये विनय दुबे की तरफ से एक छोटा सा आपके लिए तोहफा है, आपके शुभचिंतक, आपके मानने वाले, आपके एक प्रशंसक के तौर पे मैं आपको ये आपके पते पे कुरियर कर रहा हूँ थोड़ी देर में। आप दोनों भाइयों को, अनुपम जी को भी और सुधीर चौधरी जी को भी, जी न्यूज़ वालों को, ये बर्नॉल लगाएं, आपको थोड़ी जलन कम होगी। आपको जो जलन हो रही है उससे थोड़ा आराम मिलेगा इससे, और शायद उसके बाद आप देश की हकीकत, भारतीय जनता का सम्मान करना सीखें, भारतीय जनता की भावनाओं के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए वो आप सीखें। जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ रहे हैं रस्तों पे, उसका सम्मान करना शायद आप सीख जाएं, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में कुरियर कर रहा हूँ, आपको तुरंत मिल जाएगा, और आशा करता हूँ इससे आपको आराम मिलेगा और आप इसकी अनुभूति थोड़ा अच्छे से करें। देशभक्ति ज़रूरी है, मालिक की जो आपके जो मालिक है उनकी भक्ति करना भी ज़रूरी है। ये एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं पता है, दोनों जन, ये मेरे गले में क्या है देख रहे हैं आप, ये तिरंगा है, मेरे देश का तिरंगा, जिसमें ये जो भगवा कलर है ना, ये मेरे हिंदुत्व की निशानी है, मेरा हिंदुत्व का पहचान है, मेरे हिंदुत्व का सम्मान, मेरा गर्व है ये भगवा कलर। ये जो सफ़ेद है ना, ये शांति का प्रतीक है। पूरे विश्व में हम शांति के लिए फेमस हैं, हमें लोग शांति दूत की तरह देखते हैं। एक देश का एक अच्छा ओपिनियन होता है पूरे विश्व में। ये जो हरा कलर है ना, हमारे मुसलमान भाइयों की निशानी है। जिस तरह से ये भगवा हिंदू का है, ये मुसलमान का है। आप लोग क्या कर रहे हैं पता है, इस हरे भाग को ना आप लोग ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग करने की कोशिश। इस झंडे से बाकायदा आप ये हरा कलर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, आप इसे कितना भी खींचिए, ये जो डोर हम दो से एक दूसरे से बनी हुई है ना, इसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा या इतनी आसानी से नहीं फटेगा। आप लोगों की फट सकती है, बेशक फटेगी, लेकिन हम भारतीय ना, ये जो ताना बाना जो आपस में जोड़ के रखा है ना, एकता, जो भाईचारा जो है ना एक दूसरे के प्रति, वो आप लोगों की औकात नहीं है तोड़ने की। और आप पूरी कोशिश करिए, आप और 10-15 लोगों को लेके आइए, इस तरह से आप टीवी पे आप भाषण चलाइए, आप ट्विटर पे वीडियोस बनाइए, टकला दिखाइए। लेकिन आपको मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, ये भारत है जनाब, ये वो भारत है जहाँ पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई। इस ताने बाने को आप तोड़ने चले हैं। पीढ़ियाँ निकल गई हैं जनाब। और ये जो अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। 1947 में जो वहाँ पे चले गए, पाकिस्तान में जो हिंदू चले गए, उनकी आपको तकलीफ़ समझ में आ रही है। लेकिन जिन्होंने अपना भारत अपना मान के रखा, 1947 से 2020 तक जिस हिंदुस्तान को जिस मुसलमान भाइयों ने अपना माना, उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगाई, वो आपको अब नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं चाहिए आपको। अगर ऐसी ही दिक्कत है तो ये विनय दुबे का शब्द है, आप अपनी पूरी ताकत लगा लिए, जितनी मीडिया चैनल से सब लगा दीजिए, जितने अनुपम खेर जैसे जितने भी एक्टर हैं सारे ताकत लगा दीजिए। ये मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ इस देश का, मैं आप लोगों के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की ना जो इच्छा है वो कभी पूरी होने नहीं दूंगा। ये झंडे में से हरा रंग हमेशा रहेगा, ये झंडे का जो तिरंगा है, ये तिरंगा हमेशा जीवित रहेगा। आप या आपकी पूरी ताकत, आपकी औकात लगा दीजिए, पूरी हिम्मत लगा दीजिए, ये टूटेगा नहीं। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस तिरंगे की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। सुधीर चौधरी जी, समझ में आए बात तो डीएनए करिए, हम करें तो करें क्या, सोचे तो सोचे क्या, आप सोचिएगा ज़रूर इस बात पे। और विनय दुबे अपनी लड़ाई इसी तरह जारी रखेगा।
अंधभक्तों की पेलते रहेगा, और जो सही है सही, जो गलत है वो गलत, वो हमेशा रहेगा। और हमारी लड़ाई सही दिशा में जारी है। इनकी जो बौखलाहट है, इनके जो पाले हुए जानवरों की, जो कुत्तों की जो बौखलाहट है ना, वो सही दिशा में भौंक रहे हैं। इसका हमें पता चलता है कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप लोग बिंदास रहें, मेहनत करते रहें, और ज़रूर सक्सेस हमें मिलेगी, ये आशा है। मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना है। अहिंसा के मार्ग पे, शांति के मार्ग पे चलते रहें। एक दिन ज़रूर इन जैसे हरामजादों से हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ये देश इन जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने लगे हैं, वो देश का हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। चलिए, फिर मुलाकात होगी वापस एक बार। और एक खास सूचना मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा अयोध्या के एक संदीप आचार्य जी, जिन्होंने शाहीन बाग की महिलाओं को इतना बड़ा डंडा दिखाते हुए एक वीडियो बनाया था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने उन पर कार्रवाई की है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको जमानत है, पूरा परिवार। कल उनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे तमाम भाइयों को कि अब उनके नंबरों पे ना फ़ोन करें, उनको धमकियाँ वगैरह ना दे। बेचारा नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, उससे बहुत ज़्यादा उसको सज़ा मिल चुकी है। उसकी माँ, पत्नी, लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अब ये चीज़ें आगे ना बढ़े। उन्होंने बाकायदा मुझसे सॉरी कहा है, आप लोगों को सॉरी कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि आज के बाद आजीवन कभी भी किसी नारी के लिए किसी भी गलत तरीके से बात नहीं रखेंगे। वो व्यक्ति, हमारी जो अहिंसा की लड़ाई थी, हम जो कानून संविधान की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई में वो बंदा सरेंडर हुआ है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सरेंडर को सम्मान देना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, कानून उसको सज़ा देगा। तो प्लीज़ उस मुद्दे को अब वहीं पे छोड़ा जाए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इंसान को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो अपने आप में बड़ी बात है। हमने वो गलती का उनको एहसास कराया है, और जितने भी उनके आसपास लोग हैं, आज कोई नहीं है उनके साथ में। आज उनका परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक गलत कदम उठाते, परिवार बिगड़ जाता है। उनके भी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी माता जी रो रो के उनका बुरा हाल है, जिस तरह से कृत्य इन्होंने संदीप आचार्य जी ने किया था। तो मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अब उनको ज़्यादा परेशान ना करें। उनको जो भी फ़ोन कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भाई उनको सज़ा मिल रही है। अगर आप कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो उनको कानून पर छोड़ दीजिए। कानून उसकी सज़ा 100% देगा। बाकी ऊपर वाला है। और इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और ये वीडियो, जैसे अनुपम जी कहते हैं, शेयर करें। अनुपम जी तक पहुंचनी चाहिए हमारी आवाज़। उनको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए परफेक्ट है। लगाएं, आराम मिलेगा, जलन कम होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।